हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम। आज हम लोग मैथ्स की उड़ान बैच में लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए है कि चाहे जिस क्लास में हो, हर बच्चे को लीनियर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन आना चाहिए। एक अभी के स्थिति में देखा जाए तो 90% बच्चे वो लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन नहीं आता है। यदि आप अच्छे से जान जाते हैं तो आप 90% बच्चों से ऐसे ही अच्छा हो जाइएगा। तो यही टॉपिक धीरे धीरे हम लोग मैथ्स की बहुत स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे। कैसे? तो यहाँ से यदि हम लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन सीख जाते हैं सही से तो 90% बच्चे से हम बेहतर होंगे। यही मान में चलिए 90% बेहतर होंगे। कब 95% हो तो 5% का गैप बचेगा जो कि अच्छा बनाना होता है। वही IIT कर जाते हैं, वही आपको नीट NIT करते हैं, नीट निकालते हैं और आपका आगे की पढ़ाई को जारी रखते हैं। तो ये लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन आज देखेंगे। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, पहले लीनियर इक्वेशन जाने है कैसा। तो इसमें एक वेरिएबल आएगा, जैसे x आया, इसमें कुछ मल्टीप्लाई में रहेगा और इक्वल टू में कुछ रहेगा, जैसे 6 है। तो इसको सोल्व करने का तरीका, तो सभी टीचर बता रहे हैं कि x इक्वल टू 6/2। ये बच्चा धीरे धीरे कंफ्यूज होता है, तो ये कंफ्यूज होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसका इसका बेसिक नहीं मालूम है। बच्चे को इसका बेसिक नहीं क्लियर होता है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो बताया जा रहा है डायरेक्ट x इक्वल टू 6/2, लेकिन ये क्यों होता है, हम क्यों करें और यही 2 डिवाइड में क्यों करें? तो यहाँ प्लस, अगर x + 2 है तो 6, तो x बराबर हम डिवाइड क्यों नहीं कर सकते हैं, यही सब जानना है। ये सब यदि कंफ्यूजन दूर होगा तो समझिए लीनियर इक्वेशन बहुत आसान है। और लीनियर इक्वेशन बेसिक मैथ्स का स्टार्टिंग है, समझे। पहले का क्लास मैंने लिया कि आपको कम से कम जानना चाहिए। अब है कि 90% बच्चों से अच्छा कैसे होना है, ये आपको लीनियर सॉल्यूशन बताएगा। तो लीनियर सॉल्यूशन देखें ये क्यों होता है, इसको जाने और साथ में प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आते हैं, मैंने बताया था कि x का 2 मीनिंग आता है। x का मीनिंग 1 × x आता है, x का मीनिंग पावर 1 होता है। तो 2 अलजेब्रिक के टर्म है, आपका अल्फाबेटिकल कहीं मैथ्स में यूज होता है, तो इसका 2 मीनिंग निकलता है। एक 1 × x और दूसरा x⁴ 1। अब 1 × x का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो 1 × x, तो 2x = 6 है, तो हम लोग का वैल्यू निकालना है कि x इक्वल टू, ध्यान दीजिए, x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू 1। तो कैसे सॉल्यूशन करें, डायरेक्ट 6/2 हम क्यों लिखें? तो इसके लिए हम लोग चलते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। यहां से सीखिए, x का वैल्यू निकालना है, मतलब यहां से आइए, इक्वलिटी के सामने इक्वल लिखें, x का वैल्यू निकालना है। तो इस मैथ में देखिए कि यहाँ 2x मीनिंग क्या निकलता है, यही इंपॉर्टेंट चीज है। 2x मीनिंग निकलता है 2 × x = 6। ये तो पहले भी बता चुके हैं। तो 2x का मीनिंग है 2 × x = 6। अब मुझे x का वैल्यू निकालना है, क्या करें, कैसे करें, यही जानना जरूरी है। तो आप लोग देखिए 1 × x का इस्तेमाल यहाँ करेंगे, क्योंकि आया है क्या, x में 2 मल्टीप्लाई है, और यहाँ x का वैल्यू निकालना है। मीनिंग आपका 1 × x चाहिए। x का मीनिंग 1 × x, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में आपको 1 लाना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। यही चीज नहीं बताया जाता है, बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो क्यों हो, कैसे हो, मैथ्स एकदम अलग तरीका का होगा। बताए कि हम पूरे इंडिया में 90% बच्चों को मैथ्स स्ट्रॉन्ग करेंगे, और जिस दिन 90% बच्चों का मैथ्स स्ट्रॉन्ग होगा उस दिन इंडिया नंबर 1 होगा आर्थिक रूप से। दूसरा, 10 वर्षों में विश्व गुरु बनेगा। वो ये उसका स्टेप है, हम लोग कैसे इंडिया को स्ट्रॉन्ग करें उसके लिए चलेंगे। तो 1 × x,
ध्यान देना है, x का वैल्यू निकाला जा रहा है, तो यहाँ मीनिंग है x का 1 इंटू एक्स, तो 1 इंटू एक्स आपको चाहिए, आपको दिया हुआ है 2 इंटू एक्स, तो ध्यान दीजिए 2 को कोई बोल दे, ये छोटा छोटा चीज देखे, 2 को बोल दे 1 बनाइए, 2 इक्वल टू 1 कैसे ला सकते हैं, तो ध्यान दीजिए 2 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बन जाएगा, 2 को 2 के बदले 1 लाना है, दो मीनिंग आएगा, देखिएगा हमेशा करेंगे, 2 को दो स्थिति में 1 लाना है, तो 2 को 1 लाना है तो 2 से 2 को डिवाइड कर देंगे, क्या बन जाएगा 1, यही छोटा चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे 1 इंटू एक्स लाना है 2 इंटू एक्स, तो 1 लाने के लिए 2 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 को 2 से डिवाइड कीजिए इंटू एक्स, तो ध्यान दीजिए 2 को 1 लाने के लिए ध्यान दीजिए x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से ये x का वैल्यू मुझे निकालना है, यहाँ पे लिख देते हैं x का मीनिंग क्या है, तो 1 इंटू एक्स, अभी क्योंकि यहाँ 2 इंटू एक्स है, 2x का मीनिंग 2 इंटू एक्स, मुझे x का वैल्यू निकालना है तो 1 इंटू एक्स हुआ, तो यहाँ 2 से यदि डिवाइड किया जाए लेफ्ट साइड, तो इक्वलिटी होल्ड करने पे जितना लेफ्ट साइड में जो काम किया जाएगा उतना ही वही काम राइट साइड में, तो राइट साइड में 6/2, फिर देखें एडिशन सभी होगा, इसी से चलेंगे, तो 2 को 1 बनाने के लिए 2 से राइट साइड लेफ्ट साइड में डिवाइड किया, तो राइट साइड में भी RHS में भी डिवाइड करेंगे, अब 2 से 2 को कैंसिल कीजिए, फिर प्रैक्टिस कराएंगे, तो यहाँ पे आ गया 2 से 2 कटा तो 1 इंटू एक्स आ गया इक्वल टू 6/2, तो 1 इंटू एक्स को x लिख सकते हैं 6/2, ये इसका बेस है, यही बीच में गायब है, डायरेक्ट 2x इक्वल टू 6 x इक्वल टू, क्यों और क्यों बच्चा से पूछा जाए कैसे होता है, पूछा जाए बच्चा नहीं बताता है, यही धीरे धीरे उसको कंफ्यूजन पैदा होता है, मन में शंका पैदा होता है और धीरे धीरे मैथ्स कमजोर होता है। तो अभी मैथ चल रहा है कि आप मैथ्स में 90% बच्चों से कैसे तेज बने, फिर इस ये जब खत्म होगा तो आप 95% बच्चों से कैसे तेज आए, तो आपका 5% का गैप मैं मिटा दूं, तो ये x इक्वल टू 6/2, ठीक है। अब इसी तरह से आप मेरे साथ बनाइए 3x इक्वल टू 6, 3x इक्वल टू 6 मीनिंग लाइए 3 इंटू एक्स इक्वल टू 6, 3 इंटू एक्स इक्वल टू, इसी तरह से हम मुझे वैल्यू निकालना है x, तो x बराबर यहाँ पे छोड़ दीजिए, ऐसे लिखिए x का मीनिंग होता है 1 इंटू एक्स, x का मीनिंग 1 इंटू एक्स, x का वैल्यू निकालना है मीन्स 1 इंटू एक्स का वैल्यू निकालना है, 1 इंटू एक्स का वैल्यू निकालना है मतलब 3 के बदले 1 लाना है, तो 3 को कैंसिल कराने के लिए मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड से कैंसिल कराएंगे, तो मल्टीप्लाई को डिवाइड से कैंसिल कराएंगे, तो इधर भी 3 से डिवाइड कीजिए, दोनों प्रोसेस है, पहले 3 इंटू एक्स इक्वल टू 6, 3 को कैंसिल कराने के लिए 3 से डिवाइड करना है, तो इधर भी 3 से, एकदम स्टेप साथ में बनाइए, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या यहाँ बचा 1, तो 1 इंटू एक्स इक्वल टू 6/3, फिर डायरेक्ट बताएंगे, ये आपको समझना है, फिर डायरेक्ट मेथड, यहाँ x इक्वल टू 1 इंटू एक्स को x लिखते हैं 6/3, खुद से बनाइए 5x इक्वल टू 10, 5x इक्वल टू 10 साथ में बनाइए, अब डायरेक्ट यहाँ से चलिए, इसको 5 बार 6 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होगा, तो 5x, तो 5 इंटू एक्स इक्वल टू 10, 5 को 1 लाना है ताकि x का वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो 5 को 1 बनाना है, तो 5 से इधर डिवाइड, तो इधर भी डिवाइड करेंगे, अब 5 से 5 कैंसिल हुआ, साथ ही ऐसे बनाइएगा 1 इंटू एक्स, इसको 5 बार बनाइएगा, समझ में आ जाएगा, आगे बढ़ेंगे 10/5, 1 इंटू एक्स को x लिखा, तो इस तरह से हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं, यही मीनिंग नहीं क्लियर है 90% बच्चों को, तो मैथ्स उसका x का वैल्यू डायरेक्ट तो आता है, कभी 6 से डिवाइड करता है, कभी 2 से करता है, उसका जब मर्जी जब कंफ्यूज होकर अलग कर देता है, तो आपको स्ट्रॉन्ग बनना है कि क्या है कि x में जो मल्टीप्लाई है उसी से डिवाइड LHS को भी करना है, RHS सीख जाएंगे तभी ये डायरेक्ट 5 बार 10 बार बनाइए, सीख जाइएगा, आप अच्छा हो जाइएगा, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे करते हैं। अब देखें 7x इक्वल टू 21, खुद से बनाना है, पहले अपने ट्राई करना है, जैसे प्रोसेस बताए उसी से,
मैं जैसे प्रोसेस वाला मैथ्स बहुत ही आसान है, किसी का मैथ्स कमजोर नहीं है, बच्चे कमजोर नहीं होते हैं, बच्चे कमजोर हो कर दिया जा रहा है क्योंकि बेसिक कंफ्यूजन रह जाता है बच्चों को। तो आपको मैथ्स स्ट्रॉन्ग करना है केशव सर के साथ, और 90% बच्चों पूरे इंडिया को मैं मैथ्स मजबूत करूंगा, और जिस दिन 90% मजबूत होगा इंडिया नंबर 1 बनेगा और विश्व गुरु भी बनेगा। तो आप लोग है जो इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, जितना बढ़ाइए। 7x = 21, यहाँ पे लिखते हैं 5x = 20, 4x = 20। अब मेरे साथ अब बनाए हैं तो ठीक है, मेरे साथ मिलाइए, पढ़ें। 7x मीनिंग 7 into x = 21। x का वैल्यू निकालना है, मीन्स 1 into x चाहिए, तो 7 को 1 बनाने के लिए 7 से डिवाइड करेंगे, 21 कैंसिल, 1 into x 21, x = 21/7 कैंसिल कीजिए, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो x = 3। अब एक स्टेप और लिख लीजिए, 21/3, फिर डायरेक्ट प्रोसेस बताएंगे। तो x = 21 ए आंसर हुआ। फिर डायरेक्ट से आएंगे क्योंकि यहाँ पे 1 into x को x लिखते हैं, 3 से कैंसिल कीजिए, यहाँ पे 7 लिखिएगा, x = 7। उसी तरह बनाइए 5x मीन्स 5 into x, बताए थे मीनिंग इंपॉर्टेंट है। यदि आपका x का मीनिंग मैथमेटिकल जान गए तो मैथ्स बनने लगेगा। = 20, 5 divided by 5, 20/5, दोनों तरफ, इधर 5 से डिवाइड तो इधर 5, एक ही बार बैलेंस कीजिएगा, बहुत बार इधर कर दीजिएगा, इधर नहीं कर पाइएगा, लास्ट में कीजिएगा, कंफ्यूजन यही है। 5 से 5 को कैंसिल किया, 1 into x = 20/5, x = 20/5, ये आपका हो गया सोल्यूशन, अर्थात x = 20/5 में आया, 5 से कैंसिल होता है तो कर सकते हैं, 5 4 20, x = 4। इसी तरह से बनाइए 4 into x = 20, 4x 1 into x = 20, 4 को 4 से डिवाइड कीजिए, तो 20 को भी 4 से डिवाइड करेंगे, 1 into x, 4 4 कैंसिल होगा, 1 बचता है, x = 20/4, x 20/4, तो ये आपका सोल्यूशन रहा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखिए। तो आप सीख गए, तो आप डायरेक्ट बनाइए। 2x = 6, 2x = 6, तो 2 into x = 6, तो x = आप डायरेक्ट लिखना है, x = तो जो मल्टीप्लाई x में है वही आपको डिवाइड जाना है, कैंसिल कीजिए, x = 3x = 6, 3x मीनिंग लगाइए, 3 into x = 6, फिर x = जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में भेजिए, इधर तो जो है जो लिख देना है, इधर से मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड जाएगा, दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में मल्टीप्लाई वाला टर्म जाता है, तो आपका 3 से कैंसिल हो गया, x = 2, 7x = 21, 7 into x 21, x = 21, इधर वाला राइट वाला लिख लिया, जो राइट से लेफ्ट यदि डिवाइड करना रहता तो हम लोग इधर डिवाइड किए होते, लेफ्ट से राइट है तो नीचे में जाएगा राइट में, 7, x = 3। उसी तरह आप खुद बना लीजिएगा, 5x = 20, खुद से बनाइए, 3x = 21, 4x = 12,
तो इसको बनाने के बाद इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, अपने से बनाइए, 3 बार 4 बार खाली क्वेश्चन लिखिए, बनाइए। 2 तरीका हो गया, एक हो गया मेथड कैसे होता है, फिर स्पीड बढ़ाना हुआ इस तरह से, फिर और स्पीड बढ़ाइएगा तो डायरेक्ट 2x इक्वल टू 6 तो x इक्वल टू 6, यहाँ से ये डायरेक्ट फिर बाद में लिखना चालू कीजिएगा। तो जो मल्टीप्लाई x में है वही डिवाइड में जाएगा, दूसरे साइड जाएगा। जैसे आपका देखिए आपका 8 है, यहाँ पे 2x है, जान लीजिए 8 इक्वल टू लिखिए 2 इंटू एक्स, तो x इधर रखिएगा और यहाँ 8/2। तो यहाँ राइट साइड से लेफ्ट में भी मल्टीप्लाई वाला टर्म लाते हैं तो डिवाइड में लाना है, और लेफ्ट से राइट पे जाना है तो डिवाइड में जाना। जो मल्टीप्लाई है वो टर्म इसी पर बना लीजिए, ये बना लिए होंगे। यहाँ पे 12 इक्वल टू 3x, तो इसी तरह से बनाइए 12 इक्वल टू 3 इंटू एक्स, 12/3, इधर से इधर आ रहा डिवाइड में x। तो ये ध्यान दीजिए, ये जो मल्टीप्लाई है ये नीचे में जाएगा, ये मल्टीप्लाई x में मल्टीप्लाई 3 है तो 3 डिवाइड में जाएगा, 7 मल्टीप्लाई में तो 7 में डिवाइड में जाएगा। इधर से देखिए 3 x में मल्टीप्लाई 3 है तो 3 में डिवाइड 12 में होगा, 2 मल्टीप्लाई x में तो 8 में डिवाइड में। तो ये माइंड मेकअप करके चलना है। तो इसको है जो स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, को मैथ स्ट्रॉन्ग कीजिए, आगे बढ़े। तो इस मैथ्स को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। तो एक दिन में एक चीज सीखिए ना, एक क्लास का एक चीज सीखिए, ज्यादा नहीं टाइम लीजिए, ज्यादा सीखिए और सीखिए, कॉन्फिडेंस आए अगले क्लास में। तो प्रैक्टिस कीजिए, समझे। अब ये सोचना है हम लोगों को कि भारत को कैसे नंबर 1 बनाना, इसको ध्यान में रख के जितने दोस्त हैं, जितने जान पहचान हैं, उन सभी को बताइए कि वो नए ढंग का मैथ आ रहा है। आपको 90 सभी अभी कि 10,000 बच्चों में 9,900 को मैथमेटिक्स करूंगा। 9,900 बच्चों का यदि मैथ ठीक होने लगेगा, जिस दिन हो जाएगा, इंडिया नंबर 1 भी बनेगा और भारत विश्व गुरु कहलाएगा और आर्यभट्ट की धरती का नाम भी होगा, क्योंकि आर्यभट्ट की धरती से ही विश्व गुरु बनने का जो प्रयास है पहला चालू हुआ। थैंक यू।